बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को आज हैरत अंगेज तौर पर दो अदालतों से बड़े रिलीफ मिले हैं। 9 मई के केस से इमरान खान को बरी कर दिया गया है और दूसरी तरफ एक आम मुकदमे के अंदर उनकी दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया और ये दरख्वास्त जमानत किसी और ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने इस केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। किस तरीके से ये बाजी पलट गई है और अब अदलिया और ताकतवरों की जो माबैन एक नई जंग है, इसमें इमरान खान को मजीद किस तरह के रिलीफ मिलने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज ताकतवरों के हामी एक आम शख्सियत फैसल वाडा, उन्होंने एक बड़ी तकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खास तौर पर जो दो जज हैं, एक जस्टिस अतर मिनल्ला और एक जस्टिस बाबर सत्तार, इन दो को ना सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि पाकिस्तानी कौम को और आम लोगों को उसमें बड़े पैगामात दिए गए हैं। बहुत आम डेवलपमेंट है, ये तो आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की जो जिंदगी है उस पर खतरात का जो इजहार किया जा रहा है, अब वो बात आगे बढ़ रही है। इस पर अगरचे आज नई मैदर पंजोता और जो रऊफ हसन है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो खास तौर पर कही गई है, और वो ये कि इमरान खान से दरअसल अडयाला जेल के अंदर जो है वो आपको इल्म है एक बरतानिया की आम शख्सियत ने मुलाकात करनी थी और ये सईदा वारसी है और आपको इल्म है कि ये पहले हुकूमत का हिस्सा थी, अब ये जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर है। तो वो यकीनी तौर पर इमरान खान से कल उन्होंने मुलाकात करनी थी, बाकायदा अदालत से इजाजत ली गई थी। और अब जो है वो चूंकि जेल के इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं है, दहशतगर्दी के खतरात हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस मुलाकात को रोकने के लिए ये जो दहशतगर्दी के मामलात हैं ये फिल्म चलाई गई है। चूंकि कोई भी एक अगर आलमी शख्सियत वो इमरान खान से मुलाकात करके जाती है और इमरान खान अपना जो मुकदमा है वो उसके सामने रखते हैं, मौक़िफ़ सामने रखते हैं, तो यकीनी तौर पर बाहर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हेडलाइन के तौर पर जो उनके बयानात हैं वो जाएंगे। तो लिहाजा उनको मुलाकात से रोकने का ये बगैर एक अच्छा बहाना बनाया गया है, ये बात लोगों की तरफ से जो है वो तासर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अदलिया और हुकूमत के माबैन और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जो महादराई है वो बढ़ गई। आप देखिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए लाहौर हाईकोर्ट के 6 जजत वो ट्रिब्यूनल के लिए दिए और इसको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। हुकूमत उसको रोक के बैठी हुई है, चूंकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वो इस वक्त एक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत के लिए 5 गैर जानबदार जजत मुकर्रर किए। पंजाब हुकूमत ने तैनातियां रोक दी है, यानी एक तरफ मरियम हुकूमत जो है वो रोकी हुई है और मुस्लिम लीग नून के वकील रहनुमा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ एहतजाजी मुहिम भी चला रहे हैं ताकि वो ऐसे अहकामात देने से बाज रहें। काजी फायद ईसा, उनका ये बड़ा इम्तिहान है कि वो इस पूरे मामले के अंदर क्या करते हैं। अब जो ये सारा मामला है ये खुल के सामने आ गया। देखिए आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से इमरान खान को जो 9 मई का मुकदमा है उसके अंदर रिहा किया गया है। ये जमानत नहीं है बल्कि ये रिहाई है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है वो बाकी मामलात से भी उनको केसेस के अंदर आजाद कर दिया जाएगा। चूंकि आपको इल्म है कि जब इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के दौरान बहुत सारे एहतजाज हुए। उन एहतजाज जो हुए थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुकदमात कायम किए गए और इमरान खान के खिलाफ ये जो एहतजाज इमरान खान के हक में थे, अब हर FIR के अंदर जो फैसलाबाद में था, कराची में था, हैदराबाद में था या सरगोदा में था या कहीं भी था, तो उस FIR के अंदर इमरान खान का नाम डाल दिया गया कि इमरान खान ने हमें उकसाया और ये मामला अदालत के सामने था। अदालत ने सुना, इमरान खान उस दिन गिरफ्तार थे, पुलिस की हिरासत में थे, वो उनके खिलाफ कोई जो एविडेंस है वो प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकी, तो लिहाजा उनको जो है वो इस 9 मई के मुकदमे के अंदर बरी कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि 9 मई के जितने मुकदमात हैं इस रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत इन मुकदमात से इमरान खान बरी होंगे। और जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी कोई एविडेंस पेश नहीं की गई कि इमरान खान ने क्या हदायत दी, क्या मवाद है उनके खिलाफ। सिर्फ चंद जो उनके सियासी बयानात होते हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट पर वो तनकीद करते हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। फिर 190 मिलियन पाउंड
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक जैसा जज जिससे इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और तहरीक इंसाफ जो है वो कई मरतबा आदमी एतमाद का इजहार कर चुकी है। 190 मिलियन पाउंड ये सारे दलाल दिए गए कि जनाब ये इन्होंने ऐसे जमीन ली, फलां पटवारी से ली, फलां ऐसे किया, और ये सारा कुछ किया गया, तो ये पैसे खा गए हैं जी। ये उधर जो है वो मलक रियाज उसने पैसे भेजे और फिर सरकारी खजाने के अंदर आए, उसके बदले में ये जमीन ली गई जो है वो अलकादर ट्रस्ट की। तो ये सवाल उठाया गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो मेंबर हैं इस बेंच के, कि जनाब हमने ये सुना नहीं है कि आज तक, गालिबन जस्टिस तारक जहांगीरी साहब, अच्छा अब उन्होंने कहा ये हमने सुना नहीं है कि किसी ने चोरी की हो, डकैती की हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो या करप्शन की हो, और पैसा उस पैसे से वो यूनिवर्सिटियां या हॉस्पिटल बना रहा हो। ये तो आपकी बड़ी अनोखी मंतक है। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी जो अदालत है उसने बरी नहीं किया, चूंकि ये भी जमानत का मामला था। इसके अंदर जमानत पर इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, और जब जमानत पर इस तरह के केसेस के अंदर रिहाई होती है तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अभी तक जो शवाहिद हैं इस्तगासा के पास जो सरकार है उसके पास कोई इतने तकड़ी एविडेंस नहीं है जो नॉन रिबटेबल हो। तो इस बुनियाद पर जो है ये जमानत हो गई है। अब ये बड़ा तब्दील हुई है पूरा 6 जजेस के खत के बाद, और 8 फरवरी के बाद ये एक बड़ा रिलीफ इसको करार दिया जा रहा है। तो 2 अदालतों से आज मिला है, और इसको इस तनाजर में भी देखा जा रहा है कि जब 6 जजेस ने खत लिखा तो बाकी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हो गए और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जजेस खड़े हो गए। तो अब ये जो चीज है ये लाजमी तौर पे जो गैरतमंद और आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज हैं वो अब मेरिट के तहत फैसले करेंगे। अच्छा ये एक चीज है। अब दूसरी तरफ जो जस्टिस जो आपको इल्म है बाबर सतार हैं, उन्होंने जो खत, उनका मतन जो लीक हुआ है, लगता है कि उन्होंने वो तकड़ा हिला के रख दिया इदारों को। जिस तरह उन्होंने बताया कि इदारों की तरफ से उनको पैगाम मिला, टॉप एजेंसी के टॉप शख्सियत की तरफ से उनको धमकी दी गई कि भाई इससे बाद आ जाओ, ये ऑडियो लीक कौन रिकॉर्ड करता है, कौन कैसे करता है। तो वो धमकी को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन ये हुआ है। अब आज फैसल जो वाडा है वो आपको इल्म है उनको एस्टेब्लिशमेंट का अनऑफिशियल नुमाइंदा समझा जाता है। अगरचे आज उनसे सवालों जवाब हुए तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपने तौर पे बात कर रहा हूं। लेकिन भाई आप हैं कौन? यानी आपको सेनेटर आप बना दिया गया, आप तो एक इंडिविजुअल हैं, तो आपको पाकिस्तानी किस खाते में लिख सकते हैं? आपकी क्या औकात है? भाई थोड़े आप अमीर होंगे तो आप जिस बुनियाद पे पाकिस्तान की आवाम को तड़ियां दे रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका मतलब वादे है। आप खुल के, उन्होंने मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन्स ये समझा भी दिया है। और ये धमकियां सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम को धमकाया है। और अगरचे उन्होंने जो फौज पर या एस्टेब्लिशमेंट पर या एजेंसीज पर जो इल्जामात लगते हैं तो दलील और मंतक के साथ तो उन्होंने रद्द नहीं किया। सबूत है तो दिखाएं भाई, कौन बंदा एक बंदे के घर घुस जाए और उसके डीवीआर सारा जो वहां से जो फुटेज है वो आप उठा के भी साथ ले जाएं, बंदे को मार भी जाएं, तो वो सबूत बेचारा उसका मरना जो है वो बताना और उसका पिटाई और उसके घर घुसना, ये सबूत तो है, उसका कहने ही सबूत है। लेकिन अगर वो साबित तो नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक तो जज साहब का ग्रीन कार्ड पे सवाल उठाया हुआ है और इसके लिए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने दरखास्त भी दी हुई है, और उन्होंने आज भी इसका किया है। इसका वादे मकसद जजेस के खिलाफ जो मुहिम है उसके तहत बगैर ये सारी जो चीजें हैं वो लग रही है कि उन्होंने इसको करने की कोशिश की है। अब उन्होंने क्या कहा, चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि फैसल वाडा नहीं बल्कि ये आज इदारे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, चूंकि नाउ आर नेवर, इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामलात पहुंचे हुए हैं। और वादे तौर पर इदारा भी समझता है कि भाई अवाम एक तरफ है, हम एक तरफ है, और खाऊ कबाइल पाकिस्तान पर मुसल्लत करना उनकी मजबूरी होंगे, लेकिन वो मुसल्लत हैं। तो अब जैसे भी है 75 साल बादशाहत है और इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, तो जिस हद तक भी जाना पड़े जाना होगा। इमरान खान की जिंदगी को खतरात, ये बात भी की जाती है। अच्छा, अब उन्होंने फैसल वाडा ने जो कहा, ये मैसेज सिर्फ फैसल वाडा के नहीं है, इसको ओवरऑल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब फौज का तमस्खर उड़ाना बंद करें। अब जो पगड़ी उछाली जाएगी तो उस पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे,
जो बदमाशी करेगा उसे बदमाशी से जवाब मिलेगा। यानी बात फौज की कर रहे हैं। नुमाइंदा भाई आप कौन हो? यानी आप फौज के कोई जनरल हैं, कर्नल हैं, क्या हैं, लेकिन आप तो फैसल वाडा हैं। तो उन्होंने आज दो टोक अंदाज के अंदर जो है वो बात की है। अब मैं नहीं समझता कि फौज का वैसे मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए कि फौज का कोई मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखें जो कौम की इज्जत नहीं करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं है। कोई इदारा, वो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बड़ी प्यारा जुमला बोला था कि कोई इदारा भी अवाम से ऊपर नहीं है। ये बात हमारे इदारों को समझनी चाहिए। अवाम को पांव तले कीड़े मकोड़े समझ के कुचल के कोई इदारा इज्जत नहीं करवा सकता। ये चीज भी सोचने वाली है। और जब मुदाखलत नहीं होगी तो वैसे कोई पागल और मेंटल नहीं होगा। अब रात को एक आमिद फरहाद, वो शायर हैं, उनको उठाया गया है, अगवा कर लिया गया है। तो अब क्या कहा जाएगा? यानी सबूत तो कोई नहीं है भाई, साथ ही वो चले गए सारे कुछ। तो ये होता है, इदारे मतलब है इसको तस्लीम भी बाद अदा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं फैसल वाडा बार बार खुफिया एजेंसियों को नाम लिया जाता है, शवायद दें हम आपके साथ हैं। यानी ये अब जस्टिस बाबर सत्तार पर वो तनकीद कर रहे हैं। और उस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अतर मिनल्ला, तो ये एक तीर से दो निशाने पे जज लिए हुए हैं जो है वो फैसल वाडा ने। अच्छा, वो कहते हैं कि शवायद दें हम आपके साथ हैं, आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए हराम है, कानून बनाने वाले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकता है? भाई ग्रीन कार्ड जो है ये दोहरी शरीयत होता है? तो ये बात तो हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा, बस बहुत हो गया, अब फौज का तमस्कर उड़ाना बंद करें। अब जो पगड़ी उछाली जाएगी तो उस पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। फुटबॉल आपको इल्म है, दहशत गर्दों का वो मशहूर है कि वो फुटबॉल बनाते थे। तो ये अब धमकी शायद दे रहे हैं, जो बदमाशी करेगा उसे बदमाशी से जवाब मिलेगा। यार तेरे नाल कौन बदमाशी कर रहा है? तू कौन ते तेरा की कहंदन? अच्छा, आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि फौजी और पुलिस अफसर बॉर्डर पर जाकर गोलियां खाएंगे, जाने कुर्बान करेंगे? आपने सोशल मीडिया पर नोटिस लिया, मेरी मां जो मर चुकी है उसके खिलाफ गलादत बोली गई, उस वक्त नोटिस लेते। कराची और पंजाब में बच्चियों का कत्ल हुआ, उसका नोटिस लें। तो भाई जो कर रहा है उसको तो माने ना, इधर उधर ना घुमाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा पर्दे के पीछे बात ना करें, खुल कर करें, सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। और भाई कौन कह रहा है, खुदा के बंदे, पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है जो सरहदों पर खून देने और वाले और हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात कर रहा हो। अब ये तो उसके पीछे छुपने वाली बात है। मामला सिर्फ एक है कि सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। और सियासी अगर मुदाखलत बंद हो तो फैसल वाडा साहब, आप उसकी अलामत यह है कि आप सेनेटर नहीं होंगे। ठीक है, उसको माना जाएगा कि सियासी मुदाखलत नहीं है। चूंकि सियासी मुदाखलत अगर बंद हो तो आप कैसे सेनेट में आ गए, सेनेटर बन गए? कैसे जो है वो काकड़ साहब आ गए? कैसे वो दूसरा आ गया, क्या नाम है उसका, मोहसिन नकवी? अच्छा, अब ये जजेस को बता रहे हैं जी, चारों तरफ से हमारे इदारों को निशाना ना बनाएं, बस बहुत हो गया। मीडिया हाउसेस को बताना चाहता हूं, वो दिन चले गए जब आप आइन और कानून के ठेकेदारों को मिलाकर सियासतदानों को उठाते और बिठाते थे। सस्ती रोटी गरीब के लिए स्टे ऑर्डर आया, जब 40 की रोटी हुई कोई स्टे ऑर्डर नहीं हुआ। नस्ला टावर गिराया गया। अच्छा, ये अदलिया के जो कमजोर पॉइंट्स हैं वो उन्होंने उठाए हैं, ये अच्छी बात है। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। ओ भाई, बार बार बंदे अगवा हो रहे हैं, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। अल्लाह के बंदे, लोगों के घरों पे पुलिस ने हमले किए हैं, वहां पे बच्चों और खवातीन को हरासा किया है, आज तक ये सिलसिले कायम है। तो वो कहते हैं कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला तारीखी फैसले करते हैं, किसी पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, तराजू पर शवायद देना पड़ेंगे। और भाई देंगे, आप कौन है फैसल वाडा साहब? यानी आप क्यों ले रहे हैं? प्रॉपर्टी लीक्स पुरानी शराब नई बोतल में है, वही सारी बकवास जो पहले थी। ये आपको बकवास लगती है फैसल वाडा साहब? अगर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान के वहां पे असास से निकल आते हैं तो ये बड़ा संजीदा मामला है। ये आप ऐसे ही करते हैं कि ये इशू भी अभी आपको लेगा। चूंकि ख्वाजा आसफ ने उस वक्त भी कहा था कि पनामा शनामा मर जाएगा, लोग भूल जाएंगे, तो भूल नहीं सकेंगे। ये अभी आप जो है, तो लगता है सोशल मीडिया का भी गहरा तंग किया जा रहा है और हम भी आने वाले दिनों में शायद इतना खुल के बात न कर सकें। लेकिन जो भी बात हम करें, इशारे में, किनारे में, आगे पीछे, साहब के लाखे, तो आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाया करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में रहने के लिए कुछ जो है वो चीजें देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।